चलो बच्चों आगे देखो क्या है। देखो नया क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे क्वेश्चन है आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस ए से ए अंडर रूट ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स और यहाँ पे चलेगा डी एक्स। अब ये ऐसे क्वेश्चन है जिसमें ए को सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा कुछ। जब तक हम ए का सब्स्टिट्यूशन नहीं करेंगे तो बात नहीं बनेगी। और ए का ऐसा कुछ सब्स्टिट्यूशन करना है जिसका फार्मूला प्लस में भी हो माइनस में भी हो। ट्रिग्नोमेट्री में ही करना है बट कुछ ऐसा करना है जिसका प्लस में भी हो और माइनस में भी हो। तो आप एक काम करो ना, पुट करो एक्स को ए कॉस थीटा एनएल न्यू लिमिट्स पे लगा लेना किसकी, है ना। अभी तो लिमिट नहीं लगेगी, अभी तो एक्स को ए कॉस थीटा पुट करा बस हमने, है ना। और भी कुछ करना पड़ेगा। एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 आएगा। तो मैं डी एक्स की आदत नहीं होगी ना, तो 1 आएगा। ए ऐसी कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा और फिर थीटा का एक्स के रिस्पेक्ट में डी थीटा बाई डी एक्स। तो डी एक्स की वैल्यू आप देख सकते हैं माइनस ए साइन थीटा डी थीटा आ जाएगी। डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस ए साइन थीटा डी थीटा। यही डालनी है यहाँ। तो देखो अब तो आपने सब्स्टिट्यूशन कर ही दिया है ना, हाँ थीटा के टर्म में, तो लिमिट्स भी बना लेंगे, है ना। अगर हमने एक्स की जगह माइनस ए डाला तो ये है माइनस ए इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। भाई इससे कैंसिल होगा, -1 आ गई वैल्यू किसकी, कॉस थीटा की। कॉस थीटा की वैल्यू -1 तभी आएगी जब थीटा होगा 180 पाई, ठीक है। तो लो लिमिट पाई है। और अगर यहाँ 1 आ जाए, जैसे एक्स की जगह ए आ जाए, ऊपर वाली लिमिट ए है, ए इज इक्वल टू ए कॉस थीटा आएगा। ए से ए कैंसिल होगा, 1 की वैल्यू कॉस थीटा कब आएगी, जब थीटा की वैल्यू 0 हो। तो लोअर लिमिट पाई है, अपर लिमिट 0 है, कोई घबराने की बात नहीं है, माइनस की वैल्यू यूज़ कर लेंगे वाली। तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस ए की जगह आया पाई। एक्स जब माइनस ए है तो थीटा पाई है, और जब एक्स प्लस ए है तो थीटा 0 है। यहाँ पे रूट रहा ए माइनस ए प्लस ए माइनस एक्स। एक्स कितना है, ए कॉस थीटा, ये भी है ए कॉस थीटा। और डी एक्स की वैल्यू क्या है, डी एक्स की वैल्यू है माइनस ए साइन थीटा डी थीटा, माइनस ए साइन थीटा और यहाँ पे है डी थीटा, ठीक है साहब। अब आपने क्या करना है, इस माइनस को यूज़ कर लेना है। ये माइनस यूज़ करो तो लिमिट चेंज हो जाएगी, ऊपर 0 नीचे पाई, रूट, ठीक है। यहाँ से ए कॉमन लेना, ये आएगा 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे भी ए कॉमन लो, ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। अब आप यहाँ पे बचा आप पे ए साइन थीटा, यहाँ पे है डी थीटा, ए से ए कैंसिल। 1 माइनस कॉस थीटा आप सबको पता है कितना होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, वही लगाएंगे। ए को बाहर भेज दें, हाँ भेज दो, कोई काम का नहीं है, ए बाहर भेज दो उसे। तो आई की वैल्यू क्या आई, 0 से पाई, ठीक है। ए को भेजा बाहर, 1 माइनस कॉस थीटा हुआ 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और 1 प्लस कॉस थीटा हुआ 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। और ए साइन थीटा चल ही रहा है, ए तो बाहर आ गया तो सिर्फ साइन थीटा है और यहाँ पे डी थीटा है। 2 से 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर अपन कॉस स्क्वायर होगा, tan स्क्वायर क्या होगा, tan स्क्वायर होगा। साइन स्क्वायर अपन कॉस स्क्वायर कितना होगा, tan स्क्वायर होगा। और जब tan स्क्वायर होगा तो स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, तो ये आएगा सिर्फ tan थीटा बाई 2 और यह है साइन थीटा और यह है डी थीटा। अब बच्चा फंस जाएगा, बट जिसको पता है साइन थीटा होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, वो फंसेगा नहीं। तो आई इज इक्वल टू ए 0 से पाई, यह है tan थीटा बाई 2, साइन थीटा होता है 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2 और यहाँ चल रहा है डी थीटा, यह आया आपका साइन थीटा की जगह। tan को खोलेंगे तो साइन अपन कॉस आएगा, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, बस ये बातें हैं। तो देखिए क्या है,
कि आई इज इक्वल टू ए इंटीग्रेशन 0 से पाई tan θ/2 चल ही रहा है, 2 को भी भेजा बाहर तो 2a हो गया और tan θ/2 को खोल लिया sin θ/2 अपॉन cos θ/2 में जब खोल लिया तो आप पे बच रहा है sin θ cos θ sin θ/2 cos θ/2 और यहाँ पे बच रहा है d थीटा। tan को खोल के cos से cos कैंसिल हो गया, i इज इक्वल टू 2a, लिमिट है 0 से पाई, sin θ/2 बनेगा sin स्क्वायर θ/2 और यहाँ पे है d थीटा। sin स्क्वायर θ/2 का डायरेक्ट नहीं होता तो इसे लिखेंगे 1 माइनस कॉस θ/2। ठीक है, कितना लिखेंगे sin स्क्वायर θ/2 को 1 माइनस कॉस θ/2। ठीक है, और यहाँ d थीटा है, खुद सोचो ना, कॉस थीटा का कितना होगा 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा, नहीं 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा होगा, वही है ये। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, i इज इक्वल टू ए। फिर इंटीग्रेशन है 0 से पाई 1 माइनस कॉस थीटा का करना है, तो करना शुरू करते हैं बच्चों। 1 इंटू डी थीटा का होगा डी थीटा का फिर इंटीग्रेशन होगा थीटा माइनस कॉस थीटा है, कॉस थीटा का होगा इंटीग्रेशन साइन थीटा और लिमिट चल रही है कितनी 0 से पाई। लिमिट डालेंगे, ए ऐसी है, लिमिट डाल के देखो क्या होगा, पाई माइनस साइन पाई तो 0 होगा। ठीक है, यहाँ से पाई आएगा माइनस साइन पाई 0 हो जाएगा, फिर माइनस 0 है तो 0 माइनस 0 0 ही होगा, तो अंदर से पाई बचेगा, कुल मिला के आएगा पाई ए या ए पाई आंसर इंटीग्रेशन का। ठीक है, कितना आएगा पाई ए या ए पाई आंसर। क्लियर है इतना, शाबाश। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है, इतना हो जाएगा। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट देखिए क्या है, आप पे है i इज इक्वल टू 0 से 1 x मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे है dx, ये है। ठीक है, इसका करिए कैसे होगा। देखिए पूरे को तो ले भी नहीं पाएंगे, एक्स स्क्वायर को अगर कुछ आप ये लेना चाह रहे हो कॉस थीटा साइन थीटा तो भी सही है, ये तो सिर्फ एक्स स्क्वायर को टी ले लो तब भी बात बन जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं रेशनलाइज करके। ठीक है, क्योंकि ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाला पहले भी कर चुके हैं तो आपकी मेमोरी में याद होगा, ये फिट होगा। ज़रा हथौड़ा मारो मेमोरी में दिख जाएगा। तो पुट एक्स स्क्वायर को टी पुट करेंगे, न्यू लिमिट्स लगा लेते हैं। एक्स की जगह 0 डालेंगे, टी भी 0 आएगा, एक्स की जगह 1 आएगा, टी भी 1 आएगा, तो 0 से 1 चलेगी। एक्स स्क्वायर का टी है तो एक्स स्क्वायर का 2x होगा, टी को अगर dt बाई डी एक्स इधर dt इधर। ठीक है, एक्स स्क्वायर का 2x हुआ, टी का dt बाई डी एक्स हुआ, dx उधर, x से dx हो जाएगा dt बाई 2, वही हम करने वाले हैं। तो i इज इक्वल टू, लिमिट तो वही रही 0 से 1, x और dx, x से dx हो गया dt बाई 2, तो dt ये रहा बाई 2 ये रहा। ठीक है, dt ये रहा बाई 2 ये रहा, 1 माइनस टी और 1 प्लस टी यहाँ पे आ गया। यहीं अंदर ही अंदर आप रेशनलाइज कर लीजिए, तो हाफ इंटीग्रेशन 0 से 1 होल रूट डी टी, आप पे क्या है नीचे 1 प्लस टी है तो उसी से करेंगे 1 माइनस टी ऐसे लिख दिया। तो देखिए क्या आएगा, i इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन 0 से 1 रूट 1 माइनस टी होगा 1 माइनस टी का होल स्क्वायर, 1 माइनस टी हुआ 1 माइनस टी का होल स्क्वायर, नीचे a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो 1 माइनस टी स्क्वायर लिख लिया, डी टी लिख लिया। अब जब इन्हें अलग करेंगे तो रूट से स्क्वायर कैंसिल होगा, ये आएगा हाफ, ये आएगा 0 से 1, यहाँ पे रूट से स्क्वायर कैंसिल करेंगे तो ऊपर आएगा 1 माइनस टी और नीचे रूट रहेगा ही क्योंकि होल स्क्वायर नहीं है, तो 1 माइनस टी स्क्वायर और यहाँ पे आएगा डी टी। आप इन्हें अलग अलग कर लीजिए, तो i इज इक्वल टू हाफ इंटीग्रेशन 0 से 1, फिर है 1 इंटू डी टी अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर, तो डी टी अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर ही है। आगे चलेंगे तो माइनस हाफ, ऊपर है टी नीचे है डी टी
और यहाँ पे है √1 माइनस टी स्क्वायर, इसमें नीचे टी लेना पड़ेगा। और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को आपको पता ही है कितना होता है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए होता है। कितना होता है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, वो लगा देना। तो करते हैं इसे आगे। तो आई इज इक्वल टू हाफ डी टी अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए। साइन इनवर्स एक्स तो टी है, ए है 1, लिमिट चलेगी कितनी, 0 से 1। यहाँ पे आपको पुट करना पड़ेगा 1 माइनस टी स्क्वायर को। अब ये देखो दूसरी लिमिट लगने जा रही है, एक बार तो पहले लग चुकी है एक्स की या थीटा की, हाँ एक्स की लग चुकी है, एक्स स्क्वायर टी। अब एक नई लिमिट लगने वाली है। तो 1 माइनस टी स्क्वायर को कुछ भी ले लो, यू ले लो, तो होगा क्या, 1 का 0 होगा, माइनस टी स्क्वायर का होगा 2t, यू का होगा डी यू बाई डी टी, तो डी टी इधर आ जाएगा। ठीक है, तो टी डी टी की जगह ये माइनस भी यूज़ कर लेना, माइनस टी डी टी की जगह डी यू बाई 2 आएगा। लिमिट भी लगा सकते हो आप, देखो यू की नई लिमिट क्या आ जाएगी, टी की जगह 2 डालोगे, टी की जगह डालोगे ना, तो भाई यार लिमिट लिखी थी 0 से 1 है, सॉरी, टी की जगह 0 डालोगे तो 1 माइनस 0 1 ही होगा। तो 1 से कहाँ तक जाना है हमें, अब टी की जगह 1 आएगा और 1 माइनस 1 0 आ जाएगा, तो 1 से 0 जाना है। ठीक है, टी की जगह 0, हाँ 1 माइनस 0 1, और टी की जगह 1 1 माइनस 1 0, हाँ तो 1 से 0 जाना है, बाकी सारी चीज़ें देख लेंगे। तो देखिए क्या हुआ, हाफ तो ऐसे रहने दो प्लस में, प्लस हाफ हो गया, माइनस टी डी टी, लिमिट लग रही है कितनी, 1 से 0, 1 से 0 माइनस टी डी टी, तो माइनस टी डी टी, डी यू बाई 2, डी यू बाई 2, तो एक 2 और आ जाएगा, और नीचे 1 माइनस टी स्क्वायर है रूट यू। बस इसके बाद आप इसे सॉल्व करिए, रूट यू आपको पता है यू की पावर -1/2 हो जाएगा, एक एक जोड़ देना पावर, और साइन इन्वर्स में वैल्यू डाल देना। साइन इन्वर्स 1 कब होता है, π/2 में होता है, तो π/2 वाली फॉर्म जरूर आएगी। तो इसका आंसर आएगा π/4 - 1/2, ये आप खुद सीखेंगे तो बढ़िया हो जाएगा। तो π/4 - 1/2 इसका आंसर आएगा। ठीक है, शाबाश, π/4 - 1/2। चलिए नेक्स्ट देखिए, देखिए नेक्स्ट क्या है, आई इज इक्वल टू 0 से π/2 cos x अपॉन 3 cos x प्लस sin x, और यहाँ पे dx। अच्छा ये वाली फॉर्म आ गई। देखो इसमें अगर हम sin x को 2 tan x/2 वाली फॉर्म में लिखें और cos x को भी लिखें तो बहुत लंबा पड़ेगा, तो इसलिए मैं इसका एक हैक बता देता हूँ, वो लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक का ही फॉर्म है। ठीक है, तो हम बस ये करेंगे, ऊपर वाले को a इंटू नीचे वाला प्लस b इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ नीचे वाला लिख लेंगे, उससे भी बात बन जाती है। तो इसका हमें करना है, इसमें स्टार लगा देना, बढ़िया क्वेश्चन है, नहीं तो ये 3 पेज का जाएगा अगर मैं उस मेथड से कराऊंगा। तो जो स्टार वाला स्टेप है वो ये है कि लेट, हम यहाँ क्या करेंगे, पूरा क्वेश्चन देख लिया आपने, पॉज कर लिया करो, cos x को देखो ध्यान से, a लिखा इंटू ये पूरा लिखा नीचे वाला 3 cos x प्लस sin x, ये लिख लिया। ठीक है, cos x को लिखा a इंटू 3 cos x प्लस sin x, प्लस लिखा b इंटू डिफ्रेंसिएशन लिख लिया नीचे वाले का ही, कितना है 3 cos x प्लस sin x, ये लिख लिया हमने। ठीक है जी, अब अगर करना शुरू करा तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे तो है cos x, यहाँ पे है a, और ये है 3 cos x प्लस sin x, और यहाँ पे है b, और इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो cos x का माइनस sin x आएगा, तो -3 sin x, और sin x का हो जाएगा cos x, ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे cos x है, चल रहा है, बढ़िया है। यहाँ पे देखिए cos x वाले कौन कौन है, अगर मैं cos x कॉमन लूँ, ठीक है, cos x कॉमन लूँ तो एक तो आएगा 3a, ठीक है, और cos x कॉमन लिया तो यहाँ से आएगा b, ये आ गया, प्लस यहाँ पे sin x अगर आपने कॉमन लिया तो sin x का यहाँ देखिए कितना है, a है, और यहाँ पे कितना है -3b है,
तो यहीं से आप देख सकते हो, देखो इसे आप लिख सकते हो cos x 1 इंटू कॉस एक्स प्लस 0 इंटू साइन एक्स, ऐसा भी आप लिख सकते हो। बोलो लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो, बस आप कंपेयर कर लीजिए और कुछ नहीं है। तो आप ये देखिए cos x का यहाँ कौन है, यही तो फ़ायदा है इसका, हमें cos x से लेना देना नहीं है। आप x की वैल्यू कुछ भी डालो, क्या फ़ायदा है। आप x की वैल्यू यहाँ डालना चाहोगे, मान लो x की वैल्यू एक बार आपने 0 डाल दी तो cos 0 1 हो जाएगा, sin 0 0 हो जाएगा, cos 0 1 हो जाएगा, तब भी तो 3a प्लस b 1 के बराबर आएगा। और एक बार आपने x की वैल्यू 90 डाल दी तो cos 90 0 हो जाएगा, तो ये वाला 0 हो जाएगा, तो a माइनस 3b 0 के बराबर आ जाएगा। मैं सीधा बोल रहा हूँ, आप कंपेयर करो। cos x के कोफिशिएंट यहाँ कितना है 1 है, यहाँ cos x का कोफिशिएंट कितना है 3a प्लस b है, एंड sin x का कोफिशिएंट यहाँ है a माइनस 3b, sin x का कोफिशिएंट यहाँ 0 है। तो इन सब में हम करना चाहेंगे, बट एक काम करते हैं, इस वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, या कुछ नहीं, a माइनस 3b 0 है तो a की वैल्यू कितनी हो गई 3b हो गई, a की वैल्यू 3b यहाँ डाल देते हैं, तो 3 है, a की वैल्यू 3b हो गई, प्लस कितना है b है, ठीक है, a की वैल्यू 3b डाल दी, तो 3 3 जा 9 प्लस 1 10, तो 1 की वैल्यू आ गई 10b, और b की जगह आ गया 1/10। b अगर 1/10 है तो b अगर 1/10 है तो a आ गया कितना 3 इंटू बी, 3 इंटू 1/10 मतलब 3/10 आ जाएगा। तो यहाँ से ये है ना हमारी काम की चीज़। तो हमारी देखिए cos x कितना बना, cos x बना a कितना है 3/10 है, a है 3/10, a है 3/10 ऑफ 3 cos x प्लस sin x, ये है। और b कितना है, b है 1/10, b है 1/10, b है 1/10, 1/10 ऑफ माइनस 3 sin x प्लस cos x, ये है, ठीक है। ये चीज़ें हैं, यही हम वहाँ डालना चाहेंगे, ठीक है। 3/10 और 1/10, चलिए डालते हैं। तो ये मिटाया, इसे मिटा दिया, और देखिए क्या आया, i इज़ इक्वल टू, अभी तक कोई सब्स्टिट्यूशन तो नहीं करा ना, नहीं, तो ये आएगा 0 से कितना π/2, नीचे तो वही चल रहा है 3 cos x प्लस sin x, ऊपर देखिए क्या आएगा, इस cos x की जगह, इस cos x की जगह ये आ गया पूरा 3/10, 3/10 ऑफ बच्चों 3 cos x प्लस sin x, 3 cos x प्लस sin x, आगे बढ़ेंगे, प्लस 1/10, प्लस 1/10 ऑफ माइनस 3 sin x प्लस cos x, माइनस 3 sin x प्लस cos x, और यहाँ पे चलेगा बाबू आप पे dx। अलग अलग करिए आप, जैसे ही आप अलग अलग करोगे, कहाँ से, यहाँ से ही करोगे अलग अलग, तो देखिए ये और ये कटेंगे, तो i की वैल्यू देखिए क्या आएगी, 0 से π/2 चलेगा 3/10, ठीक है। और ये इसको देखो बस, है ना, ये सेपरेट होगा, तो 3 cos x प्लस sin x से 3 cos x प्लस sin x कटेगा, वहाँ से कितना बचेगा dx, ये लिख लिया, प्लस ये है 1/10, 1/10 लिखा, इंटीग्रेशन लिखा, 0 से π/2 लिखा, और ये है माइनस 3 sin x प्लस cos x, और नीचे है 3 cos x प्लस sin x, और यहाँ पे आपका dx, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है, देखो अगर ये फंक्शन है तो इसका डिफ्रेंशिएशन ऊपर वाला है, देखो sin x का डिफ्रेंशिएशन cos x, 3 बार cos x का माइनस sin x, तो इसका सीधा आंसर लॉग फंक्शन आ जाएगा, और यहाँ हम कर लेंगे, तो i इज इक्वल टू 3/10, dx का होगा x, और लिमिट चलेगी 0 से π/2 प्लस 1/10, डिफ्रेंशिएशन ऊपर फंक्शन नीचे, आंसर आएगा लॉग फंक्शन, तो log 3 cos x प्लस sin x, और लिमिट चलेगी 0 से π/2। बस सॉल्व करते हैं इसे, देखिए π/2 माइनस 0 आएगा, तो i इज इक्वल टू 3/10, π/2 माइनस 0 आएगा π/2 प्लस 1/10, फिर आएगा लॉग अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट डालेंगे 3 इंटू कॉस π/2, 3 इंटू कॉस π/2, कॉस 90 होता है 0, प्लस
साइन ऑफ पाई बाई टू, साइन पाई बाई टू होता है 1 माइनस 0, 3 कॉस 0, कॉस 0 होता है 1 तो 3 आएगा, और साइन 0 होता है 0 तो प्लस 0, ठीक है। कॉस 90 0, साइन 91, कॉस 0 1, ठीक है। अल्टीमेटली ये 3 इंटू 0 0 होगा, 0 प्लस 1 1 होगा, चलो वो देख लेंगे। आई इज इक्वल टू ये आया 3 पाई बाई 20 प्लस 1/10 लॉग 3 इंटू 0 हो गया 0, 0 प्लस 1 हो गया 1, 1 माइनस 3 हो गया -2, तो ये आपका आंसर आएगा 3 पाई बाई 20 माइनस लॉग 2, ये आप बोल सकते हो, ठीक है। अच्छा, log 1 माइनस 3 है ना, अभी तक हम एक कुछ गलती तो नहीं कर रहे हैं। log अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, साइन 90 माइनस साइन, वो क्या पता इन्हें अलग अलग बनाना हो, हम वैल्यू तो पर अंदर वाले में डालते हैं ना। log 3 cos 0, नहीं वैल्यू तो अंदर वाले में डालते हैं, सिर्फ बाहर वाले से क्या मतलब है। साइन पाई बाई 2 साइन 90, साइन पाई बाई 2 माइनस साइन 0, हाँ अलग अलग ही डालनी पड़ेगी। ऐसे देखो, यहाँ से हटाते हैं, इधर से यहाँ पे 1/10, फिर क्या बनाएंगे लॉग, शायद ये गलती पहले भी हुई होगी मुझसे, तो वो थोड़ा रेक्टिफाई कर लेना आप लोगों से ना लॉग में। तो लॉग में पहली वैल्यू डालेंगे, तो पहली वैल्यू कितनी है 3 इंटू कॉस 90 0 और साइन 91, 3 इंटू कॉस 90 0 और साइन 91, तो ये log 1 आ जाएगा, और फिर माइनस लॉग कितना है 0 है, तो कॉस 3 इंटू कॉस 0 होगा 3, कॉस 0 1 होता है और साइन 0 0, तो ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। अब log 1 तो 0 होता है, तो सिर्फ 1/10, log 1 0 है, तो यहाँ पे सिर्फ माइनस log 3 आएगा, ये है, ठीक है। तो आप ये चीज़ें देख सकते हैं, अगर log वाली गलती हुई होगी तो उसे सुधार लेना, ठीक है साहब। अगर log वाली गलती कहीं होगी तो उसे आप सुधार लेना।